समझ लो। इसमें क्या दिया है, दहन। सबसे पहले क्या है, दहन। दहन में क्या होता है, इस चीज़ को जान लो कि कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ, कोई भी पदार्थ यदि ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आके ऊष्मा प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन किसे कहते हैं, कोई भी एक पदार्थ है, मान लो कागज है, तो कागज जब उसमें आग लगाएं तो ऐसी आग नहीं पकड़ता है, उसमें ऑक्सीजन काम करता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आके जब वो अभिक्रिया करता है तो उसमें ऊष्मा प्रदान होता है, उसको कहते हैं दहन। ज्वाला, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में चलते क्या है, दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है। देखो ये दहन एक शर्त है, दहन ऐसे नहीं होता है, जलता नहीं है, उसका शर्त है। क्या क्या शर्त है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। दहनशील पदार्थ रहेगा आखिर में, जैसे कागज रहेगा, कुछ ही रहेगा तब तो जलेगा, पहला शर्त। दूसरा है दहन के ज्वालन ताप की प्राप्ति, पहले आपको माचिस चाहिए, ठीक है, उसके बाद हवा चाहिए। क्या क्या चाहिए, पहला आपको वस्तु चाहिए, दूसरा माचिस चाहिए, तीसरा हवा चाहिए, तब जाके वो आग जलती है ना। तो ये तीनों हो जाएगा, इनमें सभी इसमें टिक करना है। तो इनमें से किस ईंधन का ऊष्मामान सबसे अधिक होता है। देखो अब बहुत सारा लकड़ी भी जलाते हैं, केरोसिन भी जलता है, हाइड्रोजन भी जलता है, अब एलपीजी भी। तो इसमें से क्या क्या है ऐसा जो ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान आपका एलपीजी में होता है। अभी किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे कम है, सबसे कम, वहाँ क्या था सबसे अधिक, और सबसे कम क्या है, सबसे अधिक आपका हाइड्रोजन होता है, और सबसे कम में जाएंगे तो गोबर का ले लो, उपले गोबर का, जैसे गोईठा वगैरह बनाते हैं, है ना, गोबर का गोईठा बना के यूज किए होंगे तो पता होगा, ये सबसे कम होता है। देखो कौन सा पदार्थ दहनशील है, अब बता, कांच जलेगा, नहीं ना जलेगा, लोहे का कील जलेगा, नहीं जलेगा, सीमेंट जलेगा, नहीं जलेगा, केरोसिन होगा, टिक मारिए। दहनशील पदार्थ, दहनशील में जलने वाला पदार्थ, पत्थर जलेगा, नहीं जलेगा, चौक नहीं जलेगा, कागज ये तो जल जाएगा, धातु नहीं जलेगा। तो क्या होगा, इस पर टिक करना वही है ना, पदार्थ या दहनशील। देखो दहनशील और या दहनशील अंतर है, दहनशील में जो जलता है, या दहनशील में जो नहीं जलता है, ठीक है। तो लकड़ी तो जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, पत्थर या दहनशील होगा, ये नहीं जल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ, किसी पदार्थ का दहन, इसका पोषक पदार्थ, उसका मेन पोषक पदार्थ होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, जैसे इंसान का भी पोषक तत्व तो क्या है, पोषक पदार्थ है, हम लोग का भी ऑक्सीजन ही है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते, है कि नहीं। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन है, एलपीजी है, गैस, मोदी घर घर दे रखा है। दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए हवा चाहिए, बिना हवा का आग नहीं जलेगी, ठीक है। और दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन है, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक, हाँ इसको याद रखना है, ईंधन का जो होता है उसका ऊष्मीयमान होता है के जूल बटे के जी, ठीक है, किलो जूल बटे किलोग्राम, याद रखना है। इसको क्या पढ़ेंगे, किलो जूल बटे किलोग्राम। H2 का मान, H2, ठीक है, तो H2 का मान जो होता है उसका वैल्यू होता है तो 150 किलो जूल पर बटे ग्राम होता है, ठीक है। मेथेन का ऊष्मीयमान कितना है, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सब याद रखना है आपको। मेथेन का कितना होता है, मेथेन का होगा आपका 55 किलो जूल बटे ग्राम, ठीक है, केजे बटे प्रति दिया, ठीक है। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। अगर तेल में आग पकड़ लिया तो उसको कैसे बुझाएंगे, इसको CO2 ही बुझा सकता है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन देगा ना, हवा अगर लगेगी तो और ये लहकेगा, ठीक है। अगर तेल में, जैसे कढ़ाई में तेल डालें, कढ़ाई आप लोग घर में बना रहे हैं खाना, उसे कभी कोई देखना धप से पकड़ लेता है, तो उसको जैसे हम लोग फूंक देते हैं तो क्या होता है, बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब फूंकते हैं हम लोग सांस जो लिए ना, तो ऑक्सीजन लिए, छोड़े क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये तुरंत काम कर लेता है, लेकिन आपको इसमें बोलेगा कि ऑक्सीजन नहीं काम करेगा, और या हवा मिलेगा तो वो नहीं लगेगा, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जगह रखता भी है, सिलेंडर में भर भर के रखता है ना। देखो किस गैस की अधिकता विश्व उष्ण के लिए कारण होता है। विश्व उष्ण के लिए मैंने विश्व का उष्ण को बढ़ाने के लिए कौन सा गैस इसका कारण बनता है, तो ये CO2 ही होता है। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील कौन है, तो लकड़ी तो जलबे करता है, कोयला भी जलता है, पत्थर तो नहीं जलता है, लेकिन पेट्रोल भी जलता है। तो इसमें ज्वलनशील जो होगा ज़्यादा पेट्रोल होगा। दहनशील लिखेगा तो फिर ये सब भी हो जाएगा, पेट्रोल है, ज्वलनशील ज़्यादा है। ठीक है, चलो आज इतने बताते हैं। ये काम कर लेना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।